हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हमें कंसिडर करना है कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का होता है। एटम एज अ स्फेयर हम कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है वो 3 टाइप्स का होता है। उन अलग अलग क्यूबिक क्रिस्टल का हम निकालेंगे एटॉमिक रेडियस। तो पहला क्यूबिक क्रिस्टल है हमारा सिंपल क्यूब। यहाँ पर जो एटम है उसका सेंटर इस क्यूब के कोने पर होगा। ये जो डिस्टेंस है वो a के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये एक रेडियस आ गया। ये हमारा दूसरा रेडियस। हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो a है वो r प्लस r के बराबर है, विच मीन्स a जो है वो 2r के बराबर है। यानी कि रेडियस हमारा a/2 होगा, जहाँ पर a जो है हमारे क्यूब के एक साइड का लेंथ है। फिर उसके बाद दूसरा क्यूबिक क्रिस्टल में आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूब है। कॉर्नर्स पे जो एटम प्रेजेंट है उसका सेंटर इस कॉर्नर को टच करेगा। बिकॉज ये सेंटर है तो ये जो लेंथ है वो r के बराबर होगा और उसके बीच में एक एटम होगी। और हमें पता है कि जो एटम का डायमीटर है उसमें 2 टाइम्स रेडियस आता है। तो यहाँ पर फिगर में क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये जो लेंथ है वो 4 टाइम्स r के बराबर है। और इसी को हमें निकालना है ट्राइंगल। हमें इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करना है जहाँ पर ये जो बेस है वो इस फेस का जो फ्लोर है इस क्यूब के उसका डायगोनल है। तो सबसे पहले हम बेस निकालेंगे। बेस कितना होगा? यहाँ पर ये जो लेंथ है वो a के बराबर होता है क्यूब में। तो बेस यहाँ पर ये जो बेस है, ठीक है, इस ट्राइंगल का वो बराबर होगा h² इज इक्वल टू a² प्लस a²। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। a² प्लस a² जो है वो 2 टाइम्स a² होगी। इसका मतलब है कि जो h है वो √2a के बराबर होगा। तो ये जो लेंथ है वो हमें मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दूसरा लेंथ है दैट इज द परपेंडिकुलर लेंथ, वो a के बराबर होगा क्योंकि ये एक क्यूब है। तो हमें जो है ये जो लॉन्गर हाइपोटेनस है जिसमें पूरा बॉडी कवर हो रहा है, एक फेस का नहीं, ठीक है, वो मिल जाएगा जो कि 4r² के बराबर है। हम यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। तो 4r² जो है वो √2a² प्लस a² के बराबर होगा। यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। √2 का स्क्वायर आता है 2, a का स्क्वायर होगा a²। तो यहाँ पर 3a² आएगा। r² जो है वो 3a² डिवाइडेड बाय 16 आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। फिर अगर हम स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। तो हमें मिलेगा √3 √a का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, बचेगा a। और √16 जो है वो 4 के बराबर होता है। फिर उसके बाद जो तीसरा क्यूबिक क्रिस्टल है वो है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसके कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेजेस पर एक एटम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को। यहाँ पर जो कॉर्नर्स पे एटम है उसका एक हिस्सा आएगा। हमें पता है जो हमारा एटम है उसका सेंटर जो है इस कॉर्नर पे होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो फेस है उसमें भी एक एटम आएगा और यहाँ पर सेंटर होगा। तो ये रेडियस r के बराबर होगा, ये भी रेडियस r के बराबर है ना। हमें इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो 4r² जो है वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि a² है, ठीक है। 2 टाइम्स a² जो है वो 2a² होगा। 16 का जब हम साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो r² जो है वो 2a² डिवाइडेड बाय 16 होगा। यहाँ पर सबसे पहले 2 1 2, 2 8 16। फिर उसके बाद r के स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। हमें मिलेगा a डिवाइडेड बाय √8। √8 को हम 4 into 2 करके लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट होता है 2 और √2 को हम यूं ही लिखेंगे। a डिवाइडेड बाय 2 √2 आएगा, लेकिन बुक में जो है 2a² डिवाइडेड बाय
16 को जो है अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4 लिखा है, तो हम यहाँ पर इस टर्म को अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा a अंडर रूट ऑफ 2, फिर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 जो है वो 2 के बराबर आता है, 2 2 जा 4, अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4 जो है इस क्यूब का रेडियस होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेकिंग फ्रैक्शन। पेकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें एक क्यूब को कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है वो किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। क्यूब के तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होता है और वॉल्यूम जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तीनों ए के बराबर है, तो ए क्यूब आएगा। अब हमें पता है कि जो क्यूब है हमारा क्यूबिक क्रिस्टल, उसमें एटम्स भी होता है। अब वो जो एटम्स है वो भी तो वॉल्यूम लेगा, तो उन एटम के वॉल्यूम को भी हमें कंसिडर करना होगा। अब पेकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पेकिंग फ्रैक्शन जो है वो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एटम्स ने जो वॉल्यूम लिया है डिवाइडेड बाय क्यूब के वॉल्यूम को हम पेकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वन एटम है उसको हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि एटम सारे एक ही जैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटम का हम वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले इनटू नंबर ऑफ एटम्स, फिर हम उसको इनटू करेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक है तो वॉल्यूम इनटू 1 डिवाइडेड बाय जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो तो ए क्यूब आएगा, क्यूब का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल शेप का है, तो यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम आएगा जो कि 4/3 पाई आर क्यूब है, जहाँ पर आर जो है एटम का रेडियस है। और हम मानते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है वो n है, तो पेकिंग फ्रैक्शन होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब ये जो 3 है वो डिवाइड में है, तो ए क्यूब के साथ हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का पेकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। उसके लिए हमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने निकाला था। रेडियस यहाँ पर a/2 होता है, तो r के जगह पर हम a/2 लिखेंगे। एटम्स यहाँ पर 1 होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब आएगा। 2 का क्यूब यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 आएगा, डिवाइडेड बाय 3a क्यूब और a क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 आएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 जो है वो 21 के बराबर आएगा। तो हमें क्या करना है, 11 को 21 के साथ डिवाइड करना है, जो कि नहीं होगा क्योंकि 21 ग्रेटर नंबर है। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आएगा, ठीक है। तो हम नाउ डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 11 110 बन गया है। 21 इंटू 5 जो है वो 105 होता है। 21 इंटू 6 जो है वो 126 होता है। तो हमें 21 इंटू 5 करना होगा, क्योंकि 110 से इक्वल नंबर या कम नंबर आना होता है, तो यहाँ पर 105 आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है विच इज 5 उसको लिखेंगे। पॉइंट लगाया है तो 0 आएगा। 21 इंटू 2 जो है वो 42 होता है, तो 0.52 आएगा। तो जो 11 डिवाइडेड बाय 21 है वो अप्रोक्सीमेटली 0.52 आता है, और यही जो है पेकिंग फ्रैक्शन है इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का। फिर जो दूसरा टाइप होता है क्यूबिक क्रिस्टल का, उसमें आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है उसमें 2 नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, और जो रेडियस है वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 3a डिवाइडेड बाय 4 के, जो कि अभी हमने निकाला था। अब यहाँ पर जो पेकिंग फ्रैक्शन है वो वही ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। रेडियस यहाँ पर होगा अंडर रूट ऑफ 3a डिवाइडेड बाय 4, रेडियस की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है, और नंबर ऑफ एटम्स की जगह पर 2 पुट करना है। अंडर रूट ऑफ 3 का क्यूब मतलब कि अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स, तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 जो है वो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होगा। अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, 3 बचेगा, और साथ में एक और अंडर रूट ऑफ 3 है, तो अंडर रूट ऑफ 3 का क्यूब जो है वो 3 अंडर रूट ऑफ 3 होगा। फिर a का क्यूब भी आएगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा डिवाइड में। ये a क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर
स्क्वायर बचेगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होता है। तो हमारा जो पेकिंग फ्रैक्शन है इस सेल का वो होगा पाई अपॉन 8। पाई का वैल्यू हमें पुट करना है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3 भी है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 कैंसिल नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, पाई का वैल्यू पुट करना है जो कि 3.14 है या 22:7, जो भी वैल्यू पसंद है उसको पुट करना है। अंडर रूट ऑफ 3 का भी वैल्यू पुट करना है। उन दोनों को इनटू करके डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.68 और इस सेल का पेकिंग फ्रैक्शन होगा 0.68। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूब, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 4 होता है और रेडियस अभी हमने निकाला था पहले एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में। रेडियस जो है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4 के। तो ऊपर जो हमने जनरल पेकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू निकाला था वहां पर रेडियस और नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू पुट करना है। रेडियस है अंडर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 4, तो 2 अंडर रूट ऑफ 2 का क्यूब, a का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का क्यूब लिखा है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो n के जगह पर हम 4 पुट करेंगे, बाकी सारे टर्म सेम होंगे। यहाँ पर 2 4 है तो 2 4 हो गए कैंसिल, सिर्फ एक ही 4 नीचे बचेगा 3 में से। अब यहाँ पर जो a क्यूब है वो नीचे भी प्रेजेंट है ऊपर भी प्रेजेंट है, हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर जो है पाई, फिर अंडर रूट ऑफ 2 का क्यूब जो है वो कितना होता है उसे भी हमें लिखना है, 3 इंटू 4 यहाँ पर बचेगा। जो अंडर रूट ऑफ 2 है उसको 3 टाइम्स इंटू करना है, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 3 टाइम्स लिखा। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 जो है वो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट और जो स्क्वायर है वो कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर हमें 2 अंडर रूट ऑफ 2 मिलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो पाई अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो है हमारे इस सेल का पेकिंग फ्रैक्शन। पाई का वैल्यू हमें पुट करना है जो कि 3.14 होता है। अंडर रूट ऑफ 2 का वैल्यू याद होना चाहिए, उसे हम पुट करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6, एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो 0.74 मिलेगा। तो इस क्यूब का पेकिंग फ्रैक्शन जो है वो 0.74 होगा। वही चीज बुक में भी दिया है। सबसे पहले यहाँ पर एटॉमिक रेडियस दिया है, हियर इट इज अज्यूम दैट एटम्स आर स्फीयर। हमने माना है कि जो एटम है वो स्फीयर है, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। और हमें यहाँ पर एटॉमिक रेडियस निकालना है क्यूब H के टर्म में। क्यूब का H A होता है ना, क्यूब का साइड, उसके टर्म में एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये सेंटर से है तो ये R के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है ये भी सेंटर से आया है तो डिस्टेंस जो है R के बराबर होगा। और हमें ये लेंथ भी पता है AB, क्यूब का लेंथ जो है वो A होता है, तो यहाँ पर रेडियस जो है वो A/2 आएगा। यहाँ पर ये जो एटम है उसका पोजीशन कुछ ऐसा होता है। तो ये हमें याद रखना है कि कैसे प्रेजेंट होता है एटम्स और उसका कितना हिस्सा जो है इस क्यूब के अंदर आता है। नाउ अगर हम इस पूरे बॉडी को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर एक पूरा एटम आ जाएगा इस क्यूब के अंदर और उसके साथ साथ कुछ क्यूब के हिस्से आ जाएंगे जो कि कॉर्नर वाले एटम्स के हैं और उसका रेडियस यहाँ पर R होगा, क्योंकि यहाँ पर उस जो स्फेरिकल शेप है उसका सेंटर यहाँ पर आया हुआ होगा। DH का स्क्वायर यहाँ पर DC का स्क्वायर प्लस CH का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये जो DC और CH डिस्टेंस है वो दोनों A के बराबर है, तो 2 टाइम्स हम A का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, DG का स्क्वायर निकालना है। इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है और उसमें हमें निकालना है हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तो यहाँ पर उसको जब हम आगे पीछे करेंगे तो रेडियस हमें मिल जाएगा जो कि अंडर रूट ऑफ 3a डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक सेल में हमें एक फेस को कंसिडर करना है जिसके सेंटर में एक एटम होगा और 2 एटम कोने वाले होंगे जिसके रेडियस R वाले पार्ट जो है यहाँ पर आए हुए होंगे, ठीक है, जिसका एक छोटा सा ही पार्ट 1/8 पार्ट यहाँ पर आया हुआ होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा। सेंटर इस एटम का यहाँ पर होगा, ठीक है ना। हमें इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है ECD और यहाँ पर हमें हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनस का वैल्यू 4R है, लेकिन यहाँ पर हमें रेडियस निकालना है ना, इसलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो AC का स्क्वायर जो है वो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर
स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। अब ये जो AD है वो A स्क्वायर के बराबर है, DC भी A स्क्वायर के बराबर है, AC हमारे 4R स्क्वायर के बराबर है। तो इसको जब हम आगे पीछे करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो रेडियस जो है वो हमारा अंडर रूट ऑफ 2A डिवाइडेड बाय 4 आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया है पेकिंग फ्रैक्शन। पेकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन अ यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जितने भी एटम्स ने वॉल्यूम लिया है एक यूनिट सेल का, यूनिट सेल यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो है उसके रेशियो को, उसके डिवीजन को हम कहते हैं पेकिंग फ्रैक्शन। तो पेकिंग फ्रैक्शन जिसको हम P डॉट F डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स है उस सेल के अंदर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एटम का वॉल्यूम निकालना होगा, इनटू नंबर ऑफ एटम्स करना होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, सारे एटम एक ही जैसे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एटम्स क्या है, वो स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेयर का वॉल्यूम यहाँ पे हमें यूज करना है 4/3 पाई r क्यूब। क्या करना है हमें, फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ एटम्स लिखना है जो कि n है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब के बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो कि तीनों a के बराबर है, तो a इंटू a जो है वो a क्यूब होगा। नाउ हमें जो है कैलकुलेट करना है पेकिंग फ्रैक्शन को अलग अलग क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, जिसमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड तीनों आएगा। यहाँ पर तीनों का रेडियस और नंबर ऑफ एटम्स हमने पहले निकाला है, ठीक है, तो उन्हीं को हमें यहाँ पर पुट करना है पेकिंग फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में, जहाँ पर यहाँ पर जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 आता है, रेडियस जो है वो A/2 आता है। एंड जब हम पुट करके उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस जो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना हो उसको जब हम करेंगे तो हमें जो है 0.52 मिलेगा। तो सिंपल क्यूब का जो क्यूबिक फ्रैक्शन है वो कितना होगा, 0.52। अब इस 0.52 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो परसेंट का मतलब होता है परसेंट, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। तो 0.52 का मतलब क्या होता है, 52 डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो परसेंट कितना होगा, 52%। परसेंट मींस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर ये जो एटम्स है वो हमारे डिब्बे का, ये जो स्फेरिकल शेप बॉल्स है वो हमारे डिब्बे का 52% लेगा, बाकी जो जगह है वो खाली होगी, ठीक है। उसी तरीके से जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 होता है और जो रेडियस है वो भी अभी हमने निकाला था, उसको जब हम पुट करेंगे ये जो पेकिंग फ्रैक्शन है उस वाले फॉर्मूले में और उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आएगा 0.68। ये जो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है वहां पर एटम्स जो है 0.68 यानी कि 68% स्पेस लेंगे। फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूब आएगा, फेस सेंटर्ड क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स 4, रेडियस यहाँ पर दिया है। पेकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में उसका रेडियस और नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें जो है 0.74 मिलेगा, यानी कि 74% जो है ये एटम्स लेंगे। तो यही है आज का टॉपिक जिसमें हमने पेकिंग फ्रैक्शन और एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा।